जब समय भी नहीं था, जब आकाश, धरती और सागर का अस्तित्व नहीं था, तब केवल एक ऊर्जा थी, शिव। शिव जो न आदि है न अंत, जो सृष्टि के निर्माता भी हैं और विनाशक भी, बल्कि वह शक्ति है जो हर चीज को संतुलित करती है, कभी योगी, कभी तांडवकारी, कभी करुणामयी। वही है महादेव, स्वयंभू, भोलेनाथ। आज हम सुनेंगे उस क्षण की कथा जब शिव ने समस्त जगत को विनाश से बचाने के लिए विष का पान किया और बन गए नीलकंठ। बहुत समय पहले देवता और असुरों के बीच निरंतर युद्ध चल रहा था। सृष्टि का संतुलन बिगड़ चुका था। एक दिन सबको ज्ञात हुआ कि क्षीर सागर के गर्भ में अमृत छिपा है, वह अमृत जो अमृतत्व प्रदान करता है। देवता और असुरों ने मिलकर सागर मंथन करने का निश्चय किया। मंत्राचल पर्वत बना मंथन का डंडा और वासुकी नाग बना रस्सी। सागर मंथन आरंभ हुआ। पहले मोती, रत्न और अद्भुत चीजें निकली, पर अचानक सागर से उठा विष, इतना भयानक कि उसकी ज्वाला से देवता असुर सब जलने लगे। वह विष था हलाहल, जिसकी एक बूंद भी संपूर्ण सृष्टि को भस्म कर सकती थी। देवता भयभीत थे, असुर भाग खड़े हुए। तब सभी ने कहा, अब केवल एक ही देव इस संसार को बचा सकते हैं, महादेव। कैलाश पर्वत पर ध्यान मग्न बैठे थे भोलेनाथ। आंखें बंद, श्वास शांत, शरीर पर भस्म और जटाओं में गंगा बह रही थी। देवता पहुंचे, हाथ जोड़कर बोले, प्रभु संसार संकट में है, कृपा कर इसे बचाएं। शिव ने नेत्र खोले। उनकी दृष्टि में करुणा और शक्ति दोनों झलक रहे थे। उन्होंने बिना एक क्षण गवाए भयंकर विष अपनी हथेली में लिया और पी लिया। जैसे ही विष उनकी कंठ से उतरा, देवता कांप उठे, धरती हिलने लगी, आकाश में गड़गड़ाहट गूंजी। वह विष इतना प्रचंड था कि महादेव का शरीर नीला पड़ने लगा। तभी माता पार्वती दौड़ी। उन्होंने अपने हाथों से शिव के कंठ को पकड़ लिया ताकि विष उनके शरीर में आगे ना फैले। विष वहीं रुक गया, उनका कंठ नीला हो गया और तब से शिव कहलाए नीलकंठ। देवता झुक गए, असुर भी मौन हो गए। सृष्टि बच गई क्योंकि शिव ने विष पी लिया। पर इस कथा में एक गहरा संदेश छिपा है। यह केवल विष की कथा नहीं, जीवन की सच्चाई है। जीवन में हमें कई बार विष मिलता है, दुख, क्रोध, जलन, अपमान और पीड़ा का विष। पर शिव हमें सिखाते हैं, भागो मत, उस विष को स्वीकारो, पर उसे अपने भीतर फैलने मत दो। जो विष को संभाल लेता है वह स्वयं नीलकंठ बन जाता है। यही है शिव का संदेश, संतुलन, सहनशीलता और आत्मबल। आज भी कैलाश पर्वत पर शिव ध्यान मग्न बैठे हैं, शांत, स्थिर, किंतु अनंत शक्ति से भरे हुए। उनकी जटाओं में बहती गंगा जीवन का प्रतीक है। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र समय का संकेत देता है और उनके त्रिशूल में छिपा है सृजन, पालन और संहार का संतुलन। शिव केवल देवता नहीं, एक अनुभव है, एक सत्य है। जब जीवन में अंधकार छा जाए तो अपनी आंखें बंद कर गहराई से सांस लो और स्मरण करो, शिव तुम्हारे भीतर ही है। हर हर महादेव।